जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज इतिहास के पंचम मूल जगतगुरु हैं। इनसे पूर्व केवल 4 महापुरुषों को जगतगुरु उपाधि से विभूषित किया गया है। जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु निम्बार्काचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य एवं जगतगुरु माधवाचार्य। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की विशेष प्रतिभा संपन्न एवं वरिष्ठ प्रचारिका साध्वी ब्रज चकोरी जी ने संस्कृत में MA किया। पश्चात श्री कृष्ण की महती अनुकंपा से वैराग्य युक्त होकर आचार्य चरणों के सानिध्य में गहन साधना एवं वेदाध्ययन किया। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न प्रांतों में विशुद्ध सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। चकोरी जी वेदों, पुराणों, शास्त्रों, गीता, रामायण आदि ग्रंथों को कोट करके बड़ी सरलता से ईश्वर प्राप्ति के सर्व सुगम मार्ग को प्रस्तुत करती हैं। यह ध्यान रहे कि ये प्रवचन श्रृंखला धारावाहिक होने के कारण आदि से अंत तक सुनना यानी प्रतिदिन सुनना परमावश्यक है, तभी विषय हृदयंगम हो सकेगा। श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मना चेतो दर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
सरस सुरति रस ब्रज रस रसिक महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की सेवा की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाएं। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्राणी मात्र ईश्वर का अंश है, और चूंकि आनंद और ईश्वर ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश हुआ। चूंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही स्वभावतः प्यार करता है, इसलिए हम लोग स्वभावतः अपने अंशी आनंद स्वरूप उस भगवान से प्यार करते हैं। चूंकि विश्व का प्रत्येक जीव अनादि है और एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए आनंद प्राप्ति का हमारा ये प्रयत्न भी अनादिकाल से तैल धारावद विच्छिन्न चल रहा है। परंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी आज तक भी हम आनंद की एक बूंद भी न प्राप्त कर सके। इसका कारण भी बताया गया कि जब तक हम उस आनंद स्वरूप ईश्वर को नहीं जान लेंगे, नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक हम आनंदमय नहीं हो सकते। अतएव हमने ईश्वर को जानने का प्रयत्न किया, किंतु हमारे ग्रंथों ने बताया कि उस ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जिसके द्वारा जानना है वो है बुद्धि, और बुद्धि के द्वारा भगवान ग्राह्य नहीं है। ये इंद्रिय मन बुद्धि उस भगवान का ग्रहण क्यों नहीं कर सकती?
क्योंकि वह भगवान दिव्य हैं, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं। भगवान ज्ञाता हैं, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय हैं। भगवान प्रकाशक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं। भगवान धारक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि धारमाण हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त वह भगवान अनेक विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं। इसलिए महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी सर्वथा परे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि जिस प्रकार से एमए की नॉलेज को हाई स्कूल वाला नहीं जान सकता, जिस प्रकार से हाई स्कूल वाले बच्चे के ज्ञान को कक्षा 1 वाला नहीं जान सकता, उसी प्रकार से ईश्वर को जानने के लिए कोई बहुत बड़ी अक्ल की आवश्यकता होती होगी। यानी सरस्वती, बृहस्पति, ब्रह्मादि पर्सनैलिटीज उनको जान सकती होंगी, किंतु ऐसा नहीं। नाहं न यूयं यदृतांगतिं विदुर्न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं प्रचक्ष्महे। भागवत के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, नाहम न यूयम, मैं भी भगवान को नहीं जान सकता और तुम भी भगवान को नहीं जान सकते। न वामदेवः किमुता परे सुराः, शंकर जी भी भगवान को नहीं जान सकते, फिर और देवताओं की क्या गिनती। पुनः श्रीमद् भागवत में ही ब्रह्मा जी कहते हैं, जानन्त एव जानन्तु किं बहूक्त्यान मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो ऐसा कहते हैं कि हम भगवान को जान सकते हैं, वो कहते रहें, लेकिन मैं तो ऐसा कहता हूं कि मैं मन से, शरीर से, वाणी से, किसी भी प्रकार से आपके वैभव को, आपके ऐश्वर्य को, आपके तत्व को नहीं जान सकता। शंकर जी भी भागवत में कहते हैं, नाहं विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः। भागवत के 6ठे स्कंद के 17वें अध्याय का 32वां श्लोक। नाहं विरिंचो, मैं भी नहीं जान सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः, सनकादि परमहंस भी नहीं जान सकते भगवान को, नारद जी भी नहीं जान सकते, कोई ऋषि मुनि भी भगवान को नहीं जान सकता। यहां तक कि विष्णु जी ने भी कहा, त्वमेव वेत्थ त्वां सम्यक् योऽसि सोऽसि महेश्वर। हे नाथ, आप जैसे हैं बस आपको आप ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। रामायण भी कहती है, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हि को जान निहारा।
जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी भगवान को नहीं जान सकते तो भला और कौन जानेगा? अब क्या करें? एक और तो हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान को जानो, तुरंत जानो, और जब हम जानने का प्रयत्न करते हैं तो दूसरी ओर हमारे ग्रंथ कहते हैं कि भगवान को कोई जान ही नहीं सकता। किंतु ऐसा नहीं, प्रत्येक जीव भगवान को जान सकता है। इसीलिए वेद में कहा गया, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। वो माया से परे वाला जो ब्रह्म है उसको लोगों ने जाना है, वो जाना जा सकता है। अगर हम भगवान को नहीं जान सकते ऐसा होता तो फिर वेद में ये क्यों कहा जाता कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। उसको जान करके ही कोई माया से परे हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है। इसका मतलब हम भगवान को जान सकते हैं। हाँ, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः। पुरुष सूक्त। उस भगवान को अनंत जीवों ने देखा है, जाना है, प्राप्त किया है। ध्यान दीजिए, तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? अब भगवान को जानने की तरकीब आपके सामने आ रही है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद 1 अध्याय की 2 वल्ली का 23वां मंत्र है। यही मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है, 3 मुंडक के 2 खंड का 3रा मंत्र। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। उस भगवान को प्रवचन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। कितने ही महापुरुष यहां आकर प्रवचन दें, आप भगवान को नहीं जान सकते। न मेधया, अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी यदि भगवान की गवेषणा की जाए तो भी हम भगवान को नहीं जान सकते। न बहुना श्रुतेन, बार बार श्रवण करने से, यहां तक कि साक्षात ईश्वर खड़ा होकर अपने विषय में बताए तो भी हम भगवान को नहीं जान सकते। आप कहेंगे ईश्वर सामने खड़ा होगा तब तो हमने भगवान को जान ही लिया, देख ही लिया, प्राप्त कर ही लिया ना। ईश्वर तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, परमाणु परमाणु में व्याप्त है। हमें क्या लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं। अगर आप कहें कि यदि श्री राम श्री कृष्ण हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं तो हम आनंदमय हो जाएं, ना, हम आनंदमय नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वो भगवान दिव्य हैं और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं। ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि जब उस दिव्य भगवान को देखती हैं तो प्राकृत ही देखती हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। यदि इन प्राकृत आंखों से हमने भगवान को देखा तो भगवान प्राकृत ही दिखाई देंगे, दिव्य नहीं दिखाई देंगे।
अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। गीता 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि मूर्ख मायाधीन जीव मेरे अवतार काल में मुझे माइक देखते हैं, प्राकृत देखते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में पीलिया का रोग है। पीलिया माने माया के 3 गुणों का रोग है। इसलिए वेद में कहा गया, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आप कहेंगे ये तो हम समझ गए, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम उनको जानेंगे कैसे? इसका उत्तर इसी मंत्र की नीचे वाली लाइन में दिया गया। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। वो भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, जिस पर कृपा कर देते हैं, बस वही भगवान को जान सकता है, देख सकता है। अब वो कृपा चाहे सरस्वती बृहस्पति पर करें, चाहे किसी गधे पर करें, जिस पर भगवान कृपा कर देंगे बस वही भगवान को जान सकेगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भोरी भोरी मोरी किशोरी राधे भोरी 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 किशोरी राधे। ओ भोरी भोरी मोरी किशोरी राधे भोरी भोरी मोरी किशोरी। यचित चोरी किशोरी राधे चोरी किशोरी राधे। पियचित चोरी किशोरी राधे चोरी किशोरी राधे। वयस की थोरी किशोरी राधे की थोरी किशोरी राधे। वयस की थोरी किशोरी राधे की थोरी किशोरी राधे। रति रस बोरी किशोरी राधे रति रस बोरी किशोरी राधे ओ भोरी 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 मोरी किशोरी राधे
भोरी मोरी किशोरी राधे। भोरी भोरी मोरी किशोरी राधे। नंद नंदा सुख कंद